नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं News24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। प्रश्नकाल में कृषि आदिम जनजाति विभाग के पूछे जाएंगे प्रश्न। ध्यानाकर्षण में धर्मांतरण, ऑनलाइन ठगी जैसे 59 मुद्दे। भिलाई में देर रात बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सड़क पर बनाया था बारूदी सुरंग। जवानों ने 5 बमों को किया नष्ट। जवानों की सतर्कता के चलते टला बड़ा हादसा। धमतरी में रोजगार देने के नाम पर 10 महिलाओं से 26 लाख की ठगी। महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर की शिकायत। रायपुर में बंटी बबली गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। नौकरी लगाने के नाम पर लोगों को देते थे झांसा। 6 अलग अलग लोगों से वसूले थे 12 लाख रुपए। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से खबर है, रेलवे स्टेशन से 105 तोते पकड़ाए हैं। शमसुद्दीन खान नामक व्यक्ति से ये तोते बरामद किए गए हैं। ये तोता ये बेचने के लिए लाया जा रहा था। आंध्र प्रदेश ट्रेन से शमसुद्दीन खान को वन विभाग ने पकड़ा है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। तो ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन से 105 तोते पकड़ाए हैं। सौरभ सिंह परिहार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, 105 तोते रेलवे स्टेशन से पकड़े गए, किस तरह से पूरी कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए श्रवण, लगातार वन विभाग जो है जिससे कि जो संरक्षित जो जीव जंतु है उन पर रोकथाम, उनका जो अवैध बिक्री और ये सारी चीजें रोका जा सके, उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। और आज सवेरे सुबह 4 बजे रेलवे स्टेशन में ये पकड़ा गया है। 105 तोते लाए जा रहे थे। शमसुद्दीन खान नाम व्यक्ति का दुकान है फाफाडी में, और इससे पहले भी उस व्यक्ति को पकड़ा गया है। उसके एक और रिश्तेदार को पकड़ा गया है 4 दिन पहले, और आज एक बार फिर से कार्रवाई हुई। 105 तोते पकड़े गए हैं और विभाग ने जो वन्य प्राणी और वन्य जो पक्षी अधिनियम है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। 1972 की जो अधिनियम है उसके तहत। और इससे पहले भी लगातार वन विभाग के अधिकारी, वन विभाग के कर्मचारी जो है इस तरीके के जो पशु पक्षी हैं उनको, वन्य प्राणी हैं, उनको कैसे रोका जा सके उस पर तमाम कार्रवाइयां लगातार जारी है। चलो, बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, रेलवे स्टेशन से 105 ये तोते पकड़े गए हैं और लगातार इस तरह की कार्रवाई वन विभाग की ओर से की जा रही है। संरक्षित पक्षी हैं और इन्हें इस तरह से पिंजरे में कैद कर रखना अपराध की श्रेणी में आता है। सूचना मिलने पर शमसुद्दीन खान नामक युवक को पकड़ा गया, जिसके पास से 105 तोते बरामद किए गए हैं। अब वन विभाग आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है। खबर रायपुर से, कोर्ट परिसर स्थित बार रूम में मारपीट हुई है। वकील के साथ महिला ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सामने आया। पुलिस में अब तक इस मामले की कोई शिकायत नहीं की गई है। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, कोर्ट परिसर में स्थित बार रूम में मारपीट हुई है। वकील के साथ महिला ने मारपीट किया। मारपीट का वीडियो सामने आया है, लेकिन इस मामले की किसी भी तरह की कोई शिकायत पुलिस में नहीं की गई है। रायपुर समेत प्रदेश भर में अलग अलग विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर कई बेरोजगारों से ठगी के मामले में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने लाखों रुपए ऐंठने वाले बंटी बबली को गिरफ्तार कर लिया है। पंडरी थाना पुलिस ने आरोपी हरीश पटेल और कुसुम यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुसुम यादव अंबेडकर अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही है, लेकिन अपने आप को अंबेडकर अस्पताल में ही स्टाफ नर्स होना बताकर बेरोजगारों को अपने झांसे में लेते थे। आरोपियों ने 6 अलग अलग लोगों से करीब 12 लाख रुपए ठगे। पीड़ितों की शिकायत पर पंडरी थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। इधर धमतरी में महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है।
मरादेव गांव की 10 महिलाओं ने मामले को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है। पीड़ित महिलाओं का यह आरोप है कि उन्हें बहला फुसलाकर कुछ से और 3 लाख रुपए बैंक से लोन निकलवा लिया और हर महीने कमाई के साथ बैंक की किस्त खुद जमा करने की बात कहते हुए आरोपी ने 26 लाख रुपए अपने पास रख लिए। कुछ महीने तक बैंक का किस्त देने के बाद अब महिलाओं ने किस्त जमा करना बंद कर दिया, जिससे बैंक कर्मचारी अब महिलाओं पर पैसे जमा करने का दबाव बना रहे हैं, जिससे तंग आकर पीड़ित महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की। महिलाओं की शिकायत पर प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 4 ठग इनके पास आए, रिश्तेदारी बता के इन लोगों को बहलाए फुसलाए और आप लोग ऋण लीजिए, है ना, और ऋण का पैसा हम लोग पटाएंगे, आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है और महीने में आप लोग का जो कमीशन बनता है वो कमीशन हम लोग देंगे। मोर 3 लाख ले मतलब सबो जन के मिला के ना 26 लाख ले हूँ। बैंक वाला मन घर में परेशान करते। जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड में नौनिहाल छात्र जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। यहां शासकीय स्कूल के भवन इतने जर्जर हो चुके हैं कि रसोई घर में क्लास संचालित की जा रही है। जर्जर स्कूल को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खतरे में नौनिहाल, हादसे को न्योता दे रहा स्कूल, रसोई घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे छात्र, टूट रही स्कूल की छत। यह है जशपुर ग्राम पंचायत खरकट्टा, जहां पंडरीपानी मोहल्ले में शासकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और भवन की छत टूटकर गिरने लगी है। प्लास्टर गिरने से कई बार छात्र और शिक्षक घायल हो चुके हैं। यहाँ तक कि शिक्षकों ने कुछ महीने तक किराए के भवन में स्कूल संचालित किया, लेकिन मकान मालिक ने स्कूल चलाने के लिए घर किराए से देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से शिक्षक स्कूल भवन के बाहर बने रसोई कक्ष की मरम्मत कर उसमें स्कूल संचालित कर रहे हैं। इस दौरान स्कूल भवन के नव निर्माण के लिए शिक्षा विभाग को पत्राचार किया गया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। एक बार फिर छात्रों और शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई। हमारे स्कूल 1 साल से टूटा हुआ है और हम बाहर में पढ़ते हैं। हमें बहुत तकलीफ होती है, हमें डर भी बहुत लगता है। ऐसे रूम में मिस्त्री को बुला के ठीक करवा के हम लोग यहीं पर बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और पानी का भी कमी है, बाथरूम भी ठीक भी नहीं है। शासन प्रशासन को आवेदन दे चुके हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ना कोई काम ही नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो स्कूल को बनवाएं। दूसरे लोगों के यहाँ किराया में पढ़ा रहे थे, फिर उन लोगों को भी थोड़ा समस्या हुआ तो वहाँ से हम लोग फिर रसोई रूम को हम लोग मरम्मत करवाए और यहाँ पढ़ा रहे हैं। सीएम से हम लोग अनुरोध करती हूँ कि हमारे स्कूल को जो है जल्दी से बनवाने की कष्ट करें। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि कई स्कूलों के जर्जर होने की जानकारी मिली है। उन्होंने नए स्कूल भवन निर्माण के लिए शासन को पत्र लिखा है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पत्थलगांव विकासखंड में खरकट्टा का भी मेरे संज्ञान में है और हमने जशपुर जिले के जितने भी ऐसे स्कूल हैं सभी के लिए प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है शासन के पास। स्वीकृति आते ही उनकी मरम्मत कराई जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि जिला शिक्षा अधिकारी के आश्वासन के बाद कब तक जर्जर भवन की मरम्मत होती है या नए भवन का निर्माण किया जाता है। प्रियल जिंदल, IBC 24, जशपुर। बड़ी खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। प्रश्नकाल में कृषि आदिम जनजाति विभाग से प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यानाकर्षण में धर्मांतरण, ऑनलाइन ठगी जैसे 59 मुद्दे हैं। सूरजपुर कांड, दवा खरीदी में अनियमितता पर भी ध्यानाकर्षण है। सदन में 3 अशासकीय संकल्प भी प्रस्तुत किए जाएंगे। 3 विभागों के पत्रों को पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन। आज भी कई मुद्दों की गूंज सुनाई देगी, जिस पर हंगामे के आसार है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में फतह हासिल करने भाजपा ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस भी खुलकर अब मैदान में आ गई है। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू भी कर दिया है। ऐसे में जीत किसकी होगी, इस पर सबकी नजर लगी हुई है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। भारत माता की
सीएम विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में आयोजित जनादेश पर्व के साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। बीजेपी हाईकमान और संगठन ने सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की नसीहत दी है। इसके अलावा मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने को कहा है। सभी जनप्रतिनिधियों को ये निर्देश है कि वे साय सरकार की महतारी बंधन, पीएम आवास और भूपेश सरकार के घोटाले भ्रष्टाचार को लेकर साय सरकार एक्शन पर हर कार्यक्रमों पर चर्चा करें। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिन जिन जिलों में वार्ड का आरक्षण हो चुका है, वहां पर जीतने योग्य प्रत्याशी के नाम पर पार्टी संगठन के लोगों से गुपचुप सर्वे भी करवा रही है। माननीय विष्णुदेव साय के 1 साल पूरे हो चुके हैं और नगरीय निकाय क्षेत्रों में, पंचायतों में बहुत व्यापक काम हुए, विकास के काम हुए और हमारा उद्देश्य सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं को जीतने का है, नगर पंचायत को जीतने का है, लेकर काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में मैसेज बहुत अच्छा है। बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस का कहना है कि अच्छा है। नगरीय निकाय चुनाव के पहले बीजेपी को जनता की याद तो आई। बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक जब जनता के बीच जाएंगे तो जनता उनसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों का हिसाब मांगेगी। तत्काल इलाज करके दवाई देती थी। वो स्वास्थ्य एम्बुलेंस कहाँ पर है, स्वास्थ्य केंद्र मोहल्ले वाइज खोले गए थे, उनकी स्थिति क्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जनता के बीच में हम लोग जाने वाले और जनता के बीच के जहन के सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाकर करेगी। देखना होगा कि विधानसभा, लोकसभा और रायपुर दक्षिण जीतने के बाद बीजेपी क्या निकाय चुनाव में भी जीत का चौका लगाएगी। राजेश मिश्रा, IB स्टैंड 4, रायपुर। साज सरकार ने दलहन, तिलहन, गेहूं पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक छूट प्रदान की है। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों और दाल, तिलहन, फ्लोर मिलों के संचालकों, व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया। बता दें कि प्रदेश के दाल, तिलहन और फ्लोर मिल संचालकों, व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण विनिर्माण के लिए लाए गए मंडी शुल्क में छूट की मांग की थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर सियासत तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के लोग आरोप लगाते थे कि रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठी हैं। बीजेपी के बड़े नेता और प्रधानमंत्री ने भी आरोप लगाए थे, लेकिन आज इतने दिनों बाद भी वे इस संबंध में जवाब नहीं दे पा रहे। उन्होंने कहा कि हमारे सवाल पर जानकारी एकत्र करने की बात कही गई है। इससे स्पष्ट है कि जब चुनाव आता है, बीजेपी भ्रम फैलाने का काम करती है। भूपेश बघेल के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह प्रदेश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर विषय है। कुछ लोग पहचान छुपा कर रह रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। किसी भी विषय पर जवाब नहीं देने जैसी बात नहीं है। जो व्यक्ति पहचान छुपा कर रह रहा है वह संदेही है, उसकी जांच होगी। वहीं उनकी चिंता हो सकती है जिनका वोट बैंक है, हमें इसकी चिंता नहीं है। आपने झारखंड में देखा तो वहाँ घुसपैठिए आ गए हैं और ये बात प्रधानमंत्री ने कही चुनावी मंच। और जब इनकी सरकार बने 1 साल हो गया है तो कितने रोहिंग्या को, कितने घुसपैठिए को ये आइडेंटिफाई किए हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक व्यक्ति ने सूचना का अधिकार भी लगाया और उसमें तो रोहिंग्या नाम का कोई शब्द ही नहीं। ये जिसकी चिंता हो सकती है, ये जिसका वोट बैंक हो सकता है, ये उनकी चिंता होगी। हमको तो काम करना है इसमें, हमको तो समाज की सुरक्षा के लिए काम करना। जिसका वोट बैंक होगा उसको चिंता होती होगी। कवर्धा में एथेनॉल से भरे कैप्सूल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और इस हादसे में कंडक्टर को मामूली चोट आई है, लेकिन घटना के बाद एथेनॉल को शराब समझकर लोगों की भीड़ उसे लूटने के लिए उमड़ गई। लोग पानी की बोतल से एथेनॉल को भरने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को समझाइश देकर यहां से भगाया। बताया जा रहा है कि जिले के रामेपुर स्थित एथेनॉल प्लांट से यह वाहन लोडिंग होकर निकली थी जो रायपुर जा रहा था। तो एथेनॉल से भरा कैप्सूल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। कंडक्टर को मामूली चोट आई, लेकिन इस घटना के बाद देखिए, इस एथेनॉल को जो स्थानीय लोग हैं शराब समझकर इसे लूटने पहुंच गए। पानी की बोतल लेकर लोग पहुंचे, एथेनॉल को भरने लगे।
जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया गया कि यह शराब नहीं एथेनॉल है, जिसके बाद लोगों को खदेड़ा गया। बीजापुर से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। नक्सलियों ने सड़क पर बारूदी सुरंग बना रखा था। बुरवेंदी कैंप के सीआरपीएफ 199 बटालियन के जवानों ने 5 बमों को नष्ट किया है। बारूदी सुरंग को खोजकर बमों को सड़क पर ही ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया। जवानों की सतर्कता के चलते एक बड़ा हादसा यहां टला है। तो बीजापुर से यह बड़ी खबर है, नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। नक्सलियों ने सड़क पर बारूदी सुरंग बना रखा था। 5 बम यहां से बरामद किए गए, जिसे नष्ट कर दिया गया सड़क पर ही। बारूदी सुरंग को खोजकर बमों को सड़क पर ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया। जवानों की सतर्कता के चलते एक बड़ा हादसा टला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मऊ, इंदौर और आगर मालवा के दौरे पर रहेंगे। कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। भोपाल में आज से एमपीआईएस सर्विस मीट की शुरुआत होगी। सीएम डॉक्टर मोहन नरोहा एकेडमी में शुभारंभ करेंगे। इंदौर में पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 10 दिनों में 8 वारदातों को अंजाम दिया है। छतरपुर में ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान से टकरा गया। ट्रक ड्राइवर और दुकानदार घायल हो गए। सिवनी में एक दुकान कर्मचारी बैंक से 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर पुलिस ने लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। विदिशा पुलिस ने तेज आवाज वाले 41 साइलेंसर्स को नष्ट कर दिया। साथ ही लोगों को मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं लगाने की चेतावनी दी। खरगोन में आबकारी विभाग ने एक साथ 5 गांव में रेड मारी और करीब 5 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। शाहजहांपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, लगभग 4000 लीटर लाहन नष्ट किया। खरगोन में कांग्रेस पार्षद के घर में चोरी हो गई। चोरों ने करीब 2 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया।